नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां के राजपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आरोपी गाड़ी समेत फरार हो गया। इसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। एसएसपी का कहना है कि आरोपी की तलाश में कई जगह नाकेबंदी की गई है। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कार के द्वारा, जो अभी तक संभवतः मर्सिडीज भी हो सकती है, अन्य भी गाड़ी हो सकती है, जैसा अभी प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी मिली है। और इसमें 4 लोग जो पासरबाई जो सड़क पर चल रहे थे उनको हिट किया था, जिससे 4 लोग की डेथ अभी रिपोर्ट हुई है। इसमें 2 लोग जो स्कूटी से खड़े थे एक उत्तरांचल हॉस्पिटल उसके बाहर की तरफ, तो वहाँ पर उनको भी इंजरी आई पैर में। तो 2 लोग तो नॉर्मल है, उनको इलाज के लिए भेज दिया गया। लेकिन इसमें 4 लोग जो पासरबाई जो पैदल चल रहे थे वो हिट होने के कारण वाइटल पार्ट था, उनकी डेथ रिपोर्ट हुई है। बाकी गाड़ी जो संदिग्ध जो भी प्रकाश पाई उसकी तलाश के लिए सभी पुलिस टीम को लगाया गया, सभी नाकाबंदी लगाया गया। और बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, क्या ये पूरा मामला है और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? बिल्कुल अनुपम, जिस तरीके की जानकारी अभी तक मिल पाई है, क्योंकि तेज रफ्तार ये गाड़ी थी जो राजपुर से देहरादून की तरफ आ रही थी। अनियंत्रित इतनी तेज थी कि अनियंत्रित होकर जो राहगीर वहां पे पैदल चल रहे थे उनको ये कुचलते हुए निकली, जिसमें 4 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। 2 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई है, उनको भी इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। भले और जो आरोपी अभी जो गाड़ी लेकर फरार हो गया, पुलिस उसकी अभी भी छानबीन कर रही है। पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरे भी तलाश यहाँ पे खंगाल रही है कि आखिर में वो व्यक्ति किस तरफ गाड़ी लेके गया है। जी कुछ ट्रेस हो पाया गाड़ी का नंबर या कोई सीसीटीवी की तस्वीर? बिल्कुल, अभी तक जिस तरीके की वहाँ पे जिस तरीके ये घटना है, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस लगातार उनको खंगाल रही है, क्योंकि अंधेरा भी उस टाइम हल्का हो गया था, जिस कारण की गाड़ी का नंबर भी ट्रेस नहीं कर पाए। जो वहाँ पे जो लोग थे उनका ये कहना कि ब्लैक कलर की मर्सिडीज टाइप की कोई गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी का अभी तक नंबर ट्रेस नहीं हो पाया, जिसको पुलिस लगातार अब छानबीन पे जुटी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है। यहां पर एक महिला दरोगा ने कांस्टेबल पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि कांस्टेबल असलम ने रेप के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और वीडियो डिलीट करने के एवज में 6.5 लाख रुपए लिए। दोनों देहरादून के सीआईडी में काम करते हैं। आरोपी कांस्टेबल असलम के खिलाफ पटेल नगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। होली के दिन 14 मार्च का दिन सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि 14 मार्च को होली के साथ जुमे की नमाज भी है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी और उसके आसपास की मंदिरों में नमाज का समय बदला गया है। शहर की सबसे ज्यादा मस्जिद जामा मस्जिद में जुमे की नमाज 3 बजे होगी और बाकी की मस्जिदों में 2:30 बजे के बाद ही जुमे की नमाज होगी। वहीं पुलिस होली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात कर रही है। मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जुमे की नमाज 2:30 बजे के बाद होगी, 2 बजे के बाद होगी। और इसके अलावा जो जामा मस्जिद है उसमें 3 बजे नमाज अता की जाएगी और उससे पहले जो होली का त्यौहार है वो मनाया जाएगा। मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। भी एहतियातन हमने जो है हमारे यहाँ पर जामा मस्जिद में जो 2 बजे जुमे की नमाज अदा की जाती थी उसमें 1 घंटा बढ़ाकर 3 बजे कर दी गई है, और ताकि कोई भी ऐसी अगर अनहोनी होने वाली हो तो वो ना हो। वहीं हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदायों के साथ चर्चा कर खास व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय ने दोपहर 2:30 बजे जुमे की नमाज पढ़ने पर सहमति बनाई है। ज्वालापुर घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां मुसलमानों भी बड़ी आबादी में रहती है। ऐसे में यहां पर हर शुक्रवार को नमाज अदा करने वालों की भीड़ जमा होती है। वहीं हिंदू समुदाय के लोगों ने भी शांतिपूर्ण ढंग से रंग खेलने का आश्वासन दिया है। वहीं होली और जुमे की नमाज पर सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में सब मिलकर रहते हैं और सभी लोग अपने अपने त्योहार मनाएंगे। हमारा राज्य देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक रहने वालों का राज्य है। आपस में हमारा सभी का एक दूसरे का बहुत भाईचारे का संबंध है, प्रेम का संबंध है और सभी लोग अपने अपने त्यौहार मनाएंगे। कहीं कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होगी।
देहरादून नगर निगम में होली मिलन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि रंगों के त्योहार को सभी लोग शांति के साथ मिलकर मनाएं। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी होली के रंग में सराबोर नजर आए और इस दौरान सीएम धामी ने डांस भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, माननीय सम्मानित विधायकगण हमारे बीच में, तालियों पहाड़ी गानों पर ठुमके लगाते हुए, यहां पर नाचते हुए, डांस करते हुए पुष्कर धामी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर बुधवार को होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। सीएम धामी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी, साथ ही कहा कि सभी लोग हंसी खुशी के साथ होली मनाएं। वहीं होली कार्यक्रम में पहाड़ की संस्कृति भी देखने को मिली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि होली का त्योहार सभी लोग उत्साह से मनाएं। आज बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर इसमें आज लोगों का आपस में का यहाँ पर समारोह हुआ, आपस में मिले। ये हमारी सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा पर्व है। यहाँ हम सब एक दूसरे से मिले मिलते हैं, एक दूसरे से हमारा प्रेम बहुत प्रगाढ़ होता है और आगे बढ़ने से सब लोगों को, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। भाई अजय टम्टा जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा आयोजन करके हम सभी लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान किया। रंगों का पर्व है, मैं सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। रंगों का पर्व, रंगों की तरह सबके जीवन में उल्लास और उमंग हो, खुशियाँ हो, समृद्धि हो और मैं सबको एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं। होली का ये त्योहार अपने आप में खुशियों का, रंगों का, सौहार्द का और अपने आप में जो विरासत के रूप में हमको ये प्यार, दुलार, रंगों से भरा त्योहार मिला है। भगवान लगातार ऐसे सभी के घरों में, परिवारों में होली का त्योहार उत्साह के साथ मनाए। विवादास्पद बयान को लेकर तमाम संगठनों और राजनीतिक दलों के निशाने पर आए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को पिछली बातें भुलाने की बात कही। ऋषिकेश में अपने समर्थकों के साथ होली मना रहे मंत्री का कहना है कि होली का मौका भाईचारे का है, लिहाजा पुरानी बातों को दिल में नहीं रखना चाहिए। इस दौरान अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ गढ़वाली गानों पर नाच भी किया। आइए हम सब लोग मिलकर खुशियों के साथ होली मनाएं, बोले हैं सब बातों को और एक उत्साह के साथ, उमंग के साथ, खुशियों के साथ हम होली मनाएं, मेरी सबसे प्रार्थना है। कोटद्वार में आयोजित हुए होली मिलन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने जमकर जश्न मनाया। शिवराजपुर के एक प्राइवेट स्कूल में होली मिलन समारोह में स्पीकर रितु खंडूरी पहुंची। इस दौरान रितु खंडूरी पहाड़ी गीतों पर थिरकी। वहीं रितु खंडूरी ने सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। पिथौरागढ़ में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बिशन सिंह चुफाल के घर में होली मिलन का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता होली के गीतों में झूमते नजर आए। खुद बिशन सिंह चुफाल भी कुमाऊनी होली के रंगों में सराबोर दिखे। यहाँ आपसी जितने भी भाईचारा है इस होली में सब दिखाई देता है और इस होली के ऊपर आपस में सब आपस मतभेद मिटाकर आपस की दूरियां बिल्कुल कम हो जाती हैं। रामनगर में भी होली की धूम है। यहां होली में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। होली में कुमाऊनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रही। पहाड़ी होली के साथ साथ कुमाऊनी गाने में होलियार थिरके। वहीं होली के आयोजक और कांग्रेस नेता रंजीत रावत ने कहा कि पहाड़ की परंपरा को
नई पीढ़ी को बताने के लिए होली का एक कार्यक्रम किया गया है। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर किन्नरों ने मसान की होली खेली, जिसमें किन्नरों ने चिता की राख रंग गुलाल की तरह एक दूसरे को लगाई। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के साथ कई किन्नर शोभा यात्रा निकालकर शमशान घाट पहुंची और यहां पर विशेष पूजा करने के बाद सभी ने मसान की होली खेली। महामंडलेश्वर का कहना है कि आम गृहस्थ लोग घरों में गुलाल से होली खेलते हैं, लेकिन पुराणों में किन्नरों का शमशान में होली खेलने का वर्णन है। पिछले कुछ सालों में यह परंपरा विलुप्ति की कगार पर थी, लेकिन अब फिर इस परंपरा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस होली मार्केट में आपको रंग से लेकर पिचकारी में बहुत वैरायटी मिलने वाली है। होली सजे बाजारों में जहां आपको इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी मिलेगी, तो साथ ही मिलेगी पीएम मोदी की हथौड़ा पिचकारी। देखिए रिपोर्ट। होली की रौनक रंग, पिचकारी, गुलाल के बिना अधूरी है। लेकिन अब बदलते जमाने में रंग से लेकर पिचकारी भी इलेक्ट्रॉनिक आने लगी है। एक तरफ जहां मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक गन पिचकारी की धूम है, तो रंग भी स्प्रे के तौर पर खुशबू वाले आ गए हैं। इसके अलावा मोदी का हथौड़ा पिचकारी और भगवान भोले के त्रिशूल पिचकारी लोगों को पसंद आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी आई है इस बार। वैसे तो हाथ वाली पिचकारी आती है जिसे हम हाथ से यूज करते हैं, बट आप देख ही रहे हैं सब कुछ आजकल डिजिटल हो रहा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी भी आई है और उसका क्रेज भी है। जिनकी कॉस्ट में आ रहा है वो ले रहे हैं, छोटे से बड़ा हर साइज है उसमें भी, और चलाने में बहुत सही है, तेज धार आती है उसमें। मोस्टली माल ज्यादातर इंडियन है जितना भी, और रंग भी आपके सारे हर्बल है, सारी चीजें मतलब ओरिजिनल वैसे नहीं ला रखे, कोई हार्मफुल नहीं ला रखे, सब आपको बढ़िया चीज आ रही है। वहीं लोग भी मानते हैं कि इस बार मार्केट में खूब वैरायटी है। बच्चों से लेकर युवाओं के लिए ऑप्शन की कोई कमी नहीं, बस महंगे होने के चलते लोगों की जेब ढीली जरूर हो रही है। ज्यादा क्रेज बच्चों के अंदर है, नए नए आइटम्स आए हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स आए हैं और काफी एक्साइटेड है। हम भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी हैं। होली के लिए तो मोस्टली एक्साइटेड बच्चे ज्यादा रहते हैं। कॉस्टली लग रहा है? हाँ, कॉस्टली तो है काफी, मतलब काफी पिछले साल से अगर अभी देखिए तो थोड़ा कॉस्टली है। होली करीब है और अगर आप भी अब तक बाजार नहीं जा पाए हैं, तो इस बार होली की शॉपिंग में आपको निराशा हाथ नहीं लगने वाली, क्योंकि त्योहारों में रंग जमाने के लिए सामानों की कमी नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पर्यटन नगरी रानीखेत में भी होली की धूम है। यहाँ महिला होली गायन और स्वांग का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आई महिला होलियारों ने टीम ने धूम मचा दी। रानीखेत में नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट समेत विभिन्न क्षेत्रों से आई 18 महिला टीमों ने प्रतिभाग किया। पारंपरिक परिधानों में महिलाओं की टोली ने होली गायन किया। महिला होलियारों ने कहा कि अपनी परंपरा को बचाने के लिए काम करना जरूरी है। पहाड़ होली के रंग में रंगा है, तो जज और वकील भी कहां पीछे रहने वाले। उत्तराखंड हाईकोर्ट में खूब होली के रंग बिखरे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस होली महोत्सव में उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ सभी जज शामिल हुए और पहाड़ की इस होली के रंग में रंगे नजर आए। होली के दौरान संस्कृति विभाग के कलाकारों ने भी मंच पर होली का रंग जमाया। लगाए बड़ा रंगीला सजनया जिस तरह कुमाऊनी होली की अपनी एक खास पहचान है, ठीक उसी तर्ज पर यहां होली के पकवान भी कुछ अलग ही हैं। ये पकवान कुमाऊनी होली के साथ कुछ इस कदर जुड़ गए हैं कि इन्हें इस पर्व से अलग कर पाना नामुमकिन सा है। हम ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए।
शायद ही कोई ऐसी होली हो जाए जहाँ के लिए आलू के गुटके ना बनते हों, लेकिन जनाब ये गुटके काफी कुछ हटकर हैं। होली आयोजकों द्वारा इन्हें इतने जतन से बनाया जाता है कि खाने वाली उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। लोहे की कढ़ाई में पहाड़ी मसालों से बने आलू के गुटके हर किसी के मुंह में पानी ला देते हैं। फिर वो होली महिलाओं की हो या फिर पुरुषों की, खड़ी हो या फिर बैठी होली, सभी से होलियार का पसंदीदा पकवान आलू के गुटके ही हैं, जिन्हें जितने जतन से मन से बनाया जाता है उतने स्वाद से खाया भी जाता है। होली में यहाँ आलू के गुटके, चटनी, पापड़, चाय बनाई जाती है। आलू के गुटके तो होली में इतने फेमस हैं कि बिना आलू के गुटके के ऐसा लगता है कि होली अधूरी है। आलू के गुटके और होली ऐसा लगता है एक दूसरे के पूरक है। बिना आलू के चटनी के होली अधूरी जैसी लगती है। होली में आलू के गुटकों पर चांद चांद लगाती है भांग की चटनी। पहाड़ी लाल मिर्च से बनने वाली भांग की चटनी भी खासी जतन से तैयार की जाती है। भुनी भांग में नींबू, लाल मिर्च, जीरा और हरा धनिया मिला हो तो क्या कहना। बस होली के गीत गाते रहिए और भांग की चटनी के साथ आलू के गुटके खाते रहिए। कुमाऊनी होली बहुत प्रसिद्ध होली है। इसमें महिलाएं सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। हमारी होली एकादशी से शुरू हो जाती है। एकादशी से सब घरों में जाते हैं और आलू गुजिया, कीर्तन भजन, आलू बनते हैं, गुजिया बनते हैं, पापड़, चिप्स वगैरह और बढ़िया से एंजॉय करते हैं। बदलते वक्त के साथ कुमाऊनी होली में काफी कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदला है तो आलू के गुटके और भांग की चटनी का स्वाद, जिसका मजा होलियार सदियों से बदस्तूर लिए जा रहे हैं। और आने वाले दौर में यही उम्मीद है कि कुमाऊनी होली के प्रतीक पकवानों का स्वाद होलियार यूं ही लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लूटा हुआ सामान बरामद किया गया। बागेश्वर में 14 साल के लड़के की सरयू नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। हर्षित अपने 2 दोस्तों के साथ डिग्री कॉलेज के पास सरयू नदी में नहाने गया था। उधम सिंह नगर में साल 2018 में हुए रेप मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई थी। पॉक्सो एक्ट में हुई थी कार्रवाई। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में गाड़ियों की फिटनेस चार्ज पर विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि गाड़ी मालिकों को लूटने का काम किया जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मार्च के आखिरी हफ्ते में हाथियों की गिनती की जाएगी। इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने टीम बना ली है। पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गोस्वामी ने रोडवेज वर्कशॉप का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने रोडवेज के अधिकारियों की बसों की फिटनेस पर पूरा ध्यान देने के निर्देश दिए। पचवादून में भी होली पर्व को लेकर बाजार सज चुके हैं। होली के हर्बल रंग, होली पर इस्तेमाल होने वाले मुखौटे, पिचकारी लोग खरीद रहे हैं। उत्तरकाशी में लोग जमकर होली के लिए हर्बल रंग खरीद रहे हैं। वहीं होली के रंग में नगरवासी झूमते नजर आ रहे हैं। बागेश्वर में होली के रंगों में सराबोर मनकोट छाती गांव की होली बागनाथ मंदिर पहुंची। यहां श्रद्धालुओं ने बाबा बागनाथ के दर्शन कर अबील गुलाल अर्पित किया और सुख समृद्धि की कामना की। उत्तरकाशी में होली की धूम देखी है। पूर्व सैनिकों ने होली मिलन कार्यक्रम किया और एक दूसरे को जमकर रंग लगाया। उत्तराखंड में सरकारी राशन अब एटीएम से मिलने लगा है। प्रदेश में लगे 21 ग्रेन एटीएम में आपको राशन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। बस वन नेशन वन राशन कार्ड में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 21 ग्रेन एटीएम से लोगों को राशन देने का काम किया जा रहा है। जैसे लोग अब बिना राशन कार्ड ले गए इस ग्रेन एटीएम से राशन के रूप में गेहूं चावल ले रहे हैं। दरअसल राशन दुकानों से घटतौली की शिकायत आम है, जिसकी शिकायत के बाद सरकार ने ग्रेन एटीएम लगाई है, जिससे पारदर्शिता के साथ लोगों को भी फायदा मिल रहा है।
हमारे पास में यदि 50 किलो का कट्टे का बैग है तो 85 किलो में आए, वो 48 का हम 50 नहीं कर सकते। तो ये एक विषय था। तो उनका कहना था कि मुख्य गोडाउन में ही, जो मेन गोडाउन है वहीं पे जो है वेइंग मशीन जो है वो होनी चाहिए, तो उसके लिए धर्म कांटा लगाया जाना चाहिए। इस ग्रेन एटीएम मशीन से राशन लेने के लिए राशन कार्ड नंबर पता होने के साथ ही अंगूठे के निशान का मिलान भी जरूरी है। इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड में रजिस्टर्ड उत्तराखंड के साथ दूसरे राज्यों के लोग अब बिना राशन कार्ड ले गए लोगों को आसानी से राशन मिल पा रहा है। देहरादून में 4 जगह ग्रेन एटीएस से राशन दिए जा रहे हैं, जो राशन डीलर के साथ साथ कार्ड होल्डर्स के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। हमारे लिए सुविधा यह है कि हमने एक बार उसमें भर दिया तो हमें 8-10 आदमियों को के बाद ही हम उसको देखेंगे, फिर हमें भर देना है। यहाँ से हम कार्ड नंबर डालेंगे, कार्ड नंबर डाल करके जितना भी उसका अलॉटमेंट आता है कस्टमर का, उतना वो यहाँ से हम डिस्पेंस कर देंगे। यहाँ भी दिखाई देता है कि आपका अलॉटमेंट कितना है, वो भी चेक कर सकता है। उसके बावजूद अगर उसको कोई शंका है तो उसके लिए तराजू भी है। उत्तराखंड में फिलहाल 21 ग्रीन एटीएस से राशन दिया जा रहा है, जिसके सफल होने के बाद पूरे प्रदेश में ग्रीन एटीएस लगाने की कवायद की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन साक्षी की शादी आज मसूरी के एक रिजॉर्ट में है, जिसमें शामिल होने के लिए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत खेल की दुनिया की हस्तियां पहुंची हैं। इंडियन टीम के हेड कोच गौतम गंभीर क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन की साक्षी की शादी में शामिल होने पहुंचे। इससे पहले मंगलवार को मेहंदी की रस्म हुई। इस दौरान अबीर गुलाल की होली भी खेली गई। साक्षी की शादी बिजनेसमैन अंकित चौधरी से हो रही है। दोनों की सगाई पिछले साल जनवरी में हुई थी। शादी में शामिल होने खेल और कॉरपोरेट जगत से कई मेहमान पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि कॉरपोरेट डेस्टिनेशन को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देशवासियों से अपील की थी कि वो विदेशों में जाने के बजाय उत्तराखंड में जाकर शादी समारोह आयोजित करें। उत्तराखंड में बेहतरीन वेडिंग डेस्टिनेशन है। पीएम ने एक बार फिर 6 मार्च को उत्तराखंड पहुंचकर अपनी बात को दोहराया था। तो अब धामी सरकार ने अब इस पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। इसी हफ्ते मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। सरकार वेडिंग डेस्टिनेशन टूरिज्म नाम से कमेटी बनाने जा रही है। रामनगर, त्रिजुगी नारायण, मसूरी, धनौल्टी, ओंकारेश्वर मंदिर, चितई गोलजू मंदिर के अलावा नई डेस्टिनेशन को चिन्हित किया गया है। वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए सिंगल वेडिंग सिस्टम के तहत पोर्टल बनाने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे। आई थिंक मोदी जी और धामी जी दोनों ने मिलकर के काफ़ी सपोर्ट किया है और उनके वर्ड की वजह से ही मैंने तो बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखी है। पिछले दिनों में अभी भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स जो बेस जिनका डेस्टिनेशन वेडिंग का ही बना हुआ है। आई थिंक सैकड़ों मैरिजेस इस रामनगर में अगर मैंने देखी हैं, इससे पहले दूसरी जगह देहरादून और मसूरी में भी देखी हैं। सिर्फ वेडिंग डेस्टिनेशन ही नहीं, सरकार कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के लिए भी रोड मैप तैयार कर रही है। इसके लिए सरकार इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ जल्द ही मीटिंग भी करने जा रही है। इसके तहत देश के नामी गिरामी वेडिंग प्लानर को उत्तराखंड की खूबसूरत लोकेशन की विजिट कराई जाएगी। हमने इसमें कुछ चिन्हित किए हैं, जैसे त्रिजुगी नारायण है,
इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन के साथ साथ कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन भी हो। मैं इसलिए ये कहना चाहूंगा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, क्योंकि वेडिंग डेस्टिनेशन सीमित होते हैं, उसकी आपको पता है जब लगन और जो उसके समय होता है वो बड़ा सीमित होता है। बाकी समय हम कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन कर सकते हैं। इसका पूरा जिम्मा पर्यटन विभाग को सौंपा गया है। पर्यटन विभाग युद्ध स्तर पर ड्राफ्टिंग के काम में जुटा हुआ है। सरकार का मानना है कि यदि उसने रोड एयर कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत कर लिया तो ये राज्य की आर्थिक और रोजगार सृजन में माइलस्टोन साबित हो सकता है। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के युवा जो अपनी दमदार फिटनेस और पुलिस आर्मी में भर्ती होने के जुनून के लिए जाने जाते थे, इस बार पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट में पिछड़ रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहा है, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले आ रहे हैं। यहाँ के युवा जो कभी अपने दमखम और स्टेमिना के लिए जाने जाते थे, वे इस बार के टेस्ट में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। 100 में से केवल 10 ही युवा फिजिकल टेस्ट में अच्छा कर पा रहे हैं, जबकि भर्ती के दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इन युवाओं को पूरी जानकारी और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, फिर भी ये उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे। जो पुलिस वाले हैं वो मतलब सब कुछ समझा के हमको आगे भेज रहे हैं कि अब ऐसे करना, सारी चीज बता के, और फॉल उसका भी वो बता के भेज रहे हैं कि अगर लाइन टच होगी तब फॉल होगा, और सारी चीजें अच्छे से करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के युवा फिटनेस से ज्यादा मोबाइल पर समय बिता रहे हैं। जंक फूड की बढ़ती आदत और एक्सरसाइज की कमी उनके शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित कर रही है। उत्तराखंड के युवा आज भी आर्मी भर्ती में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन पहले जैसी मेहनत नहीं कर रहे। दूषित हो गए खाद्य पदार्थ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण, उसको मैं कहता हूँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है काफ़ी कुछ तक हैम्पर हो गई हैं और बॉडी में चेंज होने आ गए हैं। तो एक्सरसाइज न करना, सही ढंग का खाना न खाना, दूषित खाना खाना, दूषित पानी पीना और प्रॉपर नींद न लेना, मोबाइल पे लगे रहना, ये बहुत सारे ऐसे, और प्रॉपर एक्सरसाइज न करना। कुछ ज़्यादातर मैक्सिमम लोग एवरेज नंबर मिल रहा है, तो इसका एक कारण ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई में अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं जहाँ पर फिजिकल की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसकी तैयारी जो फोकस होता है वो ज़्यादा रिटन पढ़ाई पर ज़्यादा होता है, चूँकि रिटन परीक्षा